और मैंने इसका प्राइस चेक करा अभी तो 30,000 से लेके 70,000 के बीच में इस लैपटॉप के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो काफ़ी महंगा और एक्सपेंसिव लैपटॉप कंपनी ने भिजवाया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रिवॉल्यूट कंपनी के साथ कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो तो वेलकम किट में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिवॉल्यूट में जनरली दो सबसे फेमस पोजीशंस आती हैं। एक है फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट की और दूसरी है फिनक्राइम एनालिस्ट की। जनरली फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट में ब्रैकेट में आप देखोगे तो लास्ट में हमेशा कुछ और लिखा रहेगा, बट मेन जो फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट या फिर सपोर्ट स्पेशलिस्ट एक वो पोजीशन है। दूसरी है फिनक्राइम एनालिस्ट की, जिसके अंदर ब्रैकेट में आपको कभी FIU चैट्स मिलेगा, कभी ब्रैकेट में AML/CTF मिलेगा, कभी कुछ और मिलेगा, बट मेन जो प्रोफाइल है वो फिनक्राइम एनालिस्ट की है। रिवॉल्यूट एक चीज़ में सबसे अच्छी है कि ये लोग मास में हायरिंग करते हैं। अगर इस टाइम भी आप रिवॉल्यूट की वेबसाइट चेक करोगे ना तो मोर देन 700 प्रोफाइल्स आपको दिखेंगी जो कि लाइव है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलर इंडिया कंट्री सेलेक्ट करते हो वहाँ पे, तब भी उसमें 100 से 150 आपको जॉब प्रोफाइल दिख जाएंगे। लेकिन सबसे फेमस जो मैंने आपको बताया यही दोनों पोजीशंस हैं। और कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप रिवॉल्यूट में जॉब ले सकते हो, क्योंकि इसका पैकेज बाकी हर कंपनी से बहुत ज़्यादा होता है और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम इसके अंदर रहता है, तो वो हम आगे बात करेंगे। पहले जो वेलकम किट में चीज़ें मिली हैं एक बार आप वो देख लीजिए। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स मुझे यहाँ पर मिलता है और ये है इसके साथ इसका डिलीवरी चालान। और बॉक्स का साइज़ जो है, मतलब मैं थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि अमेज़ॉन में काफ़ी बड़ा आया था, बट ये नॉर्मल साइज़ का है। और इसके अंदर शायद लैपटॉप, चार्जर और बैग ही होगा क्योंकि छोटा सा इसका साइज़ है। ये जिस कोरियर से आया इसका नाम भी पहली बार आज मैं सुन रहा हूँ। और आई थिंक ये जो बॉक्स है ये बैंगलोर से आया है, लेकिन कोरियर कंपनी जो है वो हैदराबाद की है। और फिनग्राम एनालिस्ट का जो रोल होता है उसके लिए आई थिंक ये लोग मैकबुक देते हैं, जो कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। और जो फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का रोल होता है ना, उसके लिए एसूस का जो नॉर्मल लैपटॉप या एसूस का जो वीवो बुक वगैरह आपने सुना होगा, ये लोग वो देते हैं। और इस बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। इस बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। तो सबसे पहले एसूस का एक क्रोमबुक प्लस लैपटॉप, जो कि ये रहा, ये पूरा एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। साथ में है एक पावर कॉर्ड और ये है इसका अडेप्टर, और वो भी ये टाइप C वाला है। तो इसमें मैं, क्योंकि जगह आप देख रहे हो ना इसके अंदर जगह है, तो मैं एटलीस्ट बैग तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, बैग नहीं मिला है हमें, सिर्फ ये चीज़ें मिली हैं। बट एक चीज़ मैंने और अच्छी नोटिस करी, वो ये है, जैसे आपको यहाँ पे ब्लैक टेप दिख रहा होगा जो कि मैंने अभी हटाया है इसको ओपन करते टाइम, तो ये जो पूरा लैपटॉप है ना, ये एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी डिब्बे पे अभी, तो वो लिखी है दिसंबर 2025, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ मई 2026 को। तो केवल 4 महीने से भी हुए हैं। और अगर आप एसूस की मान लो ऑफिशियल वेबसाइट से लैपटॉप वगैरह मंगाते हो, तो जैसे ये वेयर हाउस से आएगा ना, सेम वैसे ही ये लैपटॉप आया है। ऐसा नहीं है जैसे काफ़ी बार अमेजोन में तो अमेजोन वेयर हाउस से आया था, ऐसा नहीं है, पूरा एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और आई एम दी फर्स्ट ओनर। और ये रहा भाई लैपटॉप, और मैकबुक का पूरा ये फिनिश दे रहा है, बहुत अच्छा लुक इसका आ रहा है। और बस मैंने जो ये क्रोमबुक प्लस है ना, तो इसका मतलब है, जो आपको पता ही होगा, जो एंड्रॉयड वाला है सिस्टम, जो एंड्रॉयड का OS है जो कि बनाया था क्रोमबुक के लिए, ये वो वाला है। ये प्रॉपर एक विंडोज़ लैपटॉप नहीं है। तो एसूस ने बहुत साल पहले लॉन्च करा था, आपको आई एम श्योर पता होगा। तो वो ये है, और मतलब काफ़ी अच्छा और स्लीक डिज़ाइन है, ये बहुत अच्छा लैपटॉप है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें मुझे वेलकम किट में मिली हैं। और जो रिवॉल्यूट के साथ मेरा जॉब प्रोफाइल है वो है फिनक्राइम एनालिस्ट का जॉब प्रोफाइल। हालांकि मैंने जो फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का जॉब प्रोफाइल आता है रिवॉल्यूट के साथ ही, उसमें भी असेसमेंट दिया था और इनिशियल जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो भी मैंने दिए थे। बट फाइनल जाके मेरा फिनक्राइम एनालिस्ट वाली जो जॉब प्रोफाइल थी उसके लिए हुआ। और अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लैपटॉप वगैरह इन लोगों ने पहले ही भिजवा दिया है, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। और एक चीज़ के लिए मैं बहुत मतलब डिसअपॉइंट था, वो ये थी कि भाई हर कंपनी वाले वेलकम किट में कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे इवन बैग और माउस कीबोर्ड, ये तो भिजवाते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा इन्होंने केवल लैपटॉप भिजवाया था। तो जो मेरा दोस्त जिसने ऑलरेडी रिवॉल्यूट ज्वाइन कर लिया है, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपको एक ज्वाइनिंग बोनस टाइप का अमाउंट मिलता है, जैसे पाउंड या यूरो में वो लोग देते हैं, लेकिन अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो वो हर जॉब प्रोफाइल, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होता है। बट ऑन एन एवरेज मान लो 10 से 15,000 रुपये आपको मिलते हैं। तो उस 10 से 15,000 रुपये में आप ऑनलाइन, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जो एसेसरीज़ हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, उसके बाद आपका हेडसेट, हेडफोन जो होता है, वो अपने पसंद का मंगवा सकते हो। और जो रियम्बर्स होता है वो सब हो जाता है। और बाद में उसने मुझे ये भी बोला कि जब मान लो आप जॉब स्विच कर रहे हो, रिवॉल्यूट के साथ एग्जिट कर रहे हो बाद में कभी, तो ये सब चीज़ें आपकी ही हो जाती हैं, आपको ये रिटर्न नहीं करनी। केवल लैपटॉप और जो चार्जर आया है वेलकम किट में, केवल वही आपको रिटर्न करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। फिर उसने भाई मुझे ये भी बताया कि 4 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। जैसे मान लो अभी उसको 10,000 मिला, 10,000 नहीं मिला है, एग्जैक्ट फिगर उसने मुझे नहीं बताई है, बट जिस हिसाब से उसने मुझे आइटम बताया जो उसने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेज करे थे, तो वो सुन के लग रहा था कि भाई लिमिट इतनी होगी। बट जैसे मान लो 4 महीने का जब प्रोबेशन उसका कंप्लीट हो जाता है,
तो भाई एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे अगर अभी 10 मिला है तो हो सकता है प्रोबेशन पीरियड के बाद 15 से 20 मिले, और जिसमें वो कुछ और सामान जैसे कि कंप्यूटर टेबल और जो चेयर होती है गेमिंग चेयर, वो सब परचेज कर सकता है और उसका रिएम्बर्समेंट भी हो जाएगा रिवॉल्यूट की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, बट एक बार मैं ज्वाइन कर लूँ फिर देखता हूँ सारी चीज़ें कैसी हैं। और अब बात करते हैं कि भाई आप लोग जॉब, अगर आपको ये वाला जॉब चाहिए तो इसमें कैसे आप कर सकते हो। तो देखो भाई, मेरा तो सबसे पहला जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था वो जीवनसाथी.com के साथ ही हुआ था, जैसे आप सबको पता ही है, जो कि एक सेल्स प्रोफाइल थी। फिर मैंने आईजेपी लेके नॉन सेल्स में चला गया था मैं, और वहाँ पे मैं रिलेशनशिप मैनेजर वाला काम करता था। तो मेरा सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजर का जो काम था, दोनों मिला के जीवनसाथी का 2 साल का एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद भाई मेरा जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो है अमेजोन का, जो कि 1.5 साल का है, आपका ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का। तो केवल अमेजोन ही, मतलब 1 या 2 ही कंपनी है जो कि इन्वेस्टिगेशन या फ्रॉड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, SAR फाइलिंग और STR का काम होता है, जैसे कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये सब जो होता है। तो ये जो बाकी कंपनी है ना, ये सर्टिफिकेशन मांगती हैं। जैसे कि एक कोर्स होता है ACAMS, एक होता है ICA। तो ये कोर्स 50,000, 1 लाख, 1.5, 2 लाख रुपए का कोर्स होता है भाई ये। तब ये फ्रेशर या फिर मान लो जिसके पास ये कोर्स है तभी ये लोग हायर करते हैं। बट मेरे केस में अमेजोन ही 1-2 कंपनी में से एक है भाई, जो कि किसी भी अदर फील्ड से कस्टमर सर्विस वगैरह का एक्सपीरियंस भी होता है तब भी हायर कर लेता है। तो वहाँ से फिर मेरे पास अमेजोन से इन्वेस्टिगेशन वाली लाइन का एक्सपीरियंस आ गया था। और फिर जब अमेजोन ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इसमें अप्लाई करा। और इसमें भी भाई ऐसा नहीं कि मैंने अप्लाई करा मेरा हो गया, हर जगह आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। मैं डेली भाई, मुझे लिंक्डइन खोलता था मैं, और 20, 30, 40 जो मुझे पोजीशन दिख रही, जो मेरे काम की भी नहीं है रिवॉल्यूट में, मैं डेली अप्लाई करता था। फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट, फिनक्राइम एनालिस्ट, SME, इवन मैंने मैनेजर तक भी अप्लाई कर दिया जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो और आपको एक चीज़ और करनी है कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम आपको बनाना है। वो ChatGPT और बाकी जितने AI प्लेटफॉर्म्स है वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। बट इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत ये हो सकता है कि आप फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिनक्राइम वाला जो है भाई, उसमें इन्वेस्टिगेशन वाला जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा चाहिए होता है। तो पहले आप फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का प्रोफाइल उस पर अप्लाई कर दो, और अगर उसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप जो IJP होता है, मैंने सुना है ऐसा, मैं आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, कि इसमें 4 महीने या 6 महीने जब प्रोबेशन वगैरह आपका हो जाता है तो इंटरनली आप IJP के लिए अप्लाई करके एक इंटरव्यू देके इंटरनली स्विच कर सकते हो। तो मान लो आपने फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का प्रोफाइल अप्लाई करा, उसके बाद आप जब आपका प्रोबेशन खत्म हो गया तो आप फिनक्राइम एनालिस्ट में चले गए, या फिर मान लो SME बन गए, ट्रेनर बन गए, आपको मान लो कुछ और काम करना है तो आप कस्टमर सर्विस में चले गए, जिसका भी आपका मन है, जो आप करना चाहते हो आप उसमें चले गए। अदर कंपनीज में तो भाई 18 मंथ्स का रहता ही रहता है कि 18 महीने से पहले आप IJP के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट रिवॉल्यूट में शायद ऐसा नहीं होता। और भाई इस तरीके से आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे को भी पूरा एग्जैक्ट 1 साल लगा है यहाँ रिवॉल्यूट में क्लियर करने में। और डेली अगर आप लोग भी 20, 30, 50 जॉब अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है डेली भाई आपके पास अनफॉर्चुनेटली का मेल आए। तो अगर आपको इमीडिएट जॉब चाहिए तो वो तो यही है कि वॉक इन वगैरह जो आते हैं कस्टमर सर्विस वगैरह के, उसमें भाई आप लोग इमीडिएट जाके वहाँ पे जो जॉब मिल रही है, अगर फाइनेंशियल कुछ इशू है आप भाई वो ज्वाइन करो। लेकिन साथ साथ में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कर सकते हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम या फिर जो हाउसवाइफ हैं या बाहर, काफ़ी मेरे पास मेल आते हैं जो लोग बाहर नहीं जा सकते, काफ़ी फीमेल्स के, तो भाई आप लोगों के लिए ये वाली जॉब बेस्ट है। घर बैठे आप लोग ये अप्लाई करो, टाइम लगेगा बट ये आप देख सकते हो। और रिज्यूम अच्छा बना लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी मेरे पास रिसेंट में एक जने ने मेल किया था रिज्यूम पूछने के लिए कि रिज्यूम कैसे बनाए। वैसे आप लोग भी मेल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई रिज्यूम उसने बहुत अच्छा बनाया था, बट आपको पता है जो ऊपर होता है ना कि ऑब्जेक्टिव ऐसे करके लिखता है, उसमें लिखा है माई सेल्फ, फिर नाम लिखा है, फिर ब्रैकेट लगाया है। तो भाई इतनी छोटी मिस्टेक अगर आप ChatGPT में बस रिज्यूम डाल दोगे तो वो ये बता देगा। लेकिन भाई उसने पहले मुझे भेज दिया, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया कि चलो AI से पहले पूछ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये सब छोटी चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, तब जाके कुछ आपका हो पाएगा। बात करते हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में कि कौन से कुरियर पार्टनर की तरफ से ये सारा सामान मेरे पास डिलीवर हुआ है। तो अभी मेरा रिवॉल्यूट के साथ जस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी रिसेंट में ही कंप्लीट हुआ था, और मेरे पास भाई कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया कि हम लोगों ने लैपटॉप डिस्पैच कर दिया है, ना ही मेरे पास कोई मेल आया, ना ही SMS आया, कुछ नहीं आया। आज ही मेरे पास भाई मॉर्निंग में कॉल आता है कि मैं इस कोरियर से बोल रहा हूँ और आपका पार्सल आया है। जस्ट लाइक अमेजोन, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी अमेजोन का, तो आपको पता होगा कि अमेजोन वालों ने भी ऐसे ही RCS लॉजिस्टिक्स करके एक कोई कंपनी थी जिससे सारा सामान भिजवाया था। तो जब मेरे पास भाई आज मॉर्निंग में कॉल आया ना, तो उसने बोला कि सर मैं रैपिड डार्ट से बोल रहा हूँ। अब आई एम श्योर आपने भी नाम कभी नहीं सुना होगा। उसने बोला रैपिड डार्ट से बोल रहा हूँ, तो मुझे 2-3 बार तो मतलब ऐसा लगा कि फेक कॉल है। तो उसने मुझे बोला कि सर ये एक कोरियर कंपनी है, तब मुझे लगा कि अच्छा हाँ शायद रिवॉल्यूट का होगा, तो फिर मैंने एक्सेप्ट करा। और भाई इसका पूरा नाम है आध्या टेक एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और ऊपर इसका जो मतलब लोगो है वो है रैपिड डार्ट का।
तो ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है और मतलब जो जितना भी सामान आपके पास आता है जैसे अमेजोन या किसी भी कंपनी से, जनरली वो आपने देखा होगा जैसे ब्लू डार्ट वगैरह होता है उससे नहीं आता। DHL से भी अगर आता है तो DHL के जो छोटे मोटे कोरियर पार्टनर्स हैं जैसे कि बॉम्बैक्स टेक्नोलॉजी, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर जो मेरी लास्ट प्रोफाइल थी अमेजोन के साथ, उसका भी बॉम्बैक्स टेक्नोलॉजी से आया। तो सेम ये भी इससे आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई कोई ट्रैकिंग ID कुछ नहीं, कोई मेल कुछ नहीं, तो बस इसमें थोड़ा ये दिक्कत होता है कि आप कुछ ट्रैक व्रैक नहीं कर सकते। उनका कॉल आएगा उसके बाद ही मतलब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक वन टाइम एक्सपीरियंस है तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर ऐसे कभी आपके पास रैंडम कॉल आए तो हो सकता है कि भाई वो फेक नहीं हो, आपका भी ऐसा कोई कुरियर हो सकता है कि आने वाला। और भाई अगर फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो ये रहा वीडियो, ऑलरेडी मैंने बना दिया है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और फिनक्राइम एनालिस्ट का जो कंप्लीट वीडियो है उस पर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। एक हफ्ते में, नेक्स्ट हफ्ते तक आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और अगर अब भी कुछ आपका डाउट रह गया है तो मुझे मेल कर देना, ये रहा मेल ID। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।